सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। सदर और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। हमें पता है कि कैसे हुक्म पर अमल दरामद कराना है। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है कि हर इदारा समझकर साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी अदालत में पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन केस का तहरीरी हुक्मनामा कहा गया। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का अख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका फैसला किया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात पर मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन केस के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बातें की गई कि इलेक्शन कभी नहीं होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शाम को टीवी पर यह खबर चले कि पता नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक शकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। मीडिया पर इंतखाबात से मुताल्लिक मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। आजाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। हर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। 8 फरवरी को जरूर इलेक्शन होने चाहिए। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के लिए मुदाखलत ना करना पड़ती। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। अगली बार पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कोई उम्मीद नहीं। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली के सवाल पर कहा कोई सियासी जमात गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं कर सकती। मजीद बोले दुनिया सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी देख रही है। दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं लेकिन अवाम खामोश नहीं। यूक्रेन पर लेक्चर देने वाले फलस्तीन पर भी बोले। हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की, एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गर्दाब से निकालेंगे। नवाज शरीफ की नमाज जुमा की अदायगी के बाद कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत का खैर मकदम। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा रात को इत्तफाक से आम इंतखाबात की तारीख आना खुशाइंद है। उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छट जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख का क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है। कायदे-ए-अवान इसहाक डार ने कहा कि हमें हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर रखने चाहिए। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं। इत्तफाक है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन आइन की दीगर शिकें भी सामने रखना होंगी। मर्दमशुमारी मंजूर हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करना होती है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। अदलिया का आम इंतखाबात के लिए अफसरान देने पर रजामंदी का इजहार। डीआरओज और आरओज की तयनाती नवंबर में ही किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। आरओज की तयनाती के बाद ड्राफ्टिंग पोलिंग स्कीम आरओज को फराहम की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे।
पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफराद के इनखला का अमल जारी। कराची में गन्ना मंडी के इलाके में सर्च ऑपरेशन। 25 से जायद गैर कानूनी बाशिंदे जेर हिरासत। रहीम यार खान में भी 30 खानदानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 430 गाड़ियों में 1453 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक मुल्क वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,62,479 हो गई। तोरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखा जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। रेवेन्यू हदफ, रिफंड अदायगियों और टैक्स छूट के मामलात शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक सितंबर रिफंड अदायगियों का हदफ मुकम्मल कर लिया। सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड 250 अरब तक महदूद करना था। FBR ने 200 अरब तक महदूद किया। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे से 53,123 पॉइंट्स पर बंद। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि 6.5 साल बाद बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साल 2021 में इंडेक्स 44,596 और 2022 में 42,420 पॉइंट्स पर पहुंचा। मुआशी बेयकीनी में कमी से मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत के मस्बत इक़दामात के बाइस स्टॉक पर मस्बत असरात नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सरमायाकारों की दिलचस्पी का आलमी फ़ज़ाई आलूदगी में भारत का बदतरीन किरदार। नासा ने फ़ज़ाई आलूदगी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत जारी कर दिए। एक ही दिन भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने में 740% इजाफा हुआ। भारत में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के अजला शदीद समूह की जद में। नासा सैटेलाइट इमेज के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब में फसलों को आग लगाने के इंतहाई कम आसार नजर आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। बयान हल्फी देने तक डीसील नहीं किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। स्मोक के तदारुस से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है अब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। PDM में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीर बनाएं। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदामात उठाना पड़ेंगे। ये 2 माह बहुत अहम है। PCB का नया सरबराह कौन, आज पेशरफ्त होने का इम्कान। ज़का अशरफ की मुद्दत 5 नवंबर को खत्म होगी। निगरान वज़ीर आज़म मुद्दत मुलाजमत में तोसी या नया सरबराह बनाने का फैसला करेंगे। चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ारत बैनुल सूबाई राबिता ने समरी में वज़ीर आज़म से राय मांग ली। शाहिदा अफरीदी को PCB के नए सेटअप में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। शाहिदा अफरीदी की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पर भी बातचीत। शाहिदा अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात अभी बाकी हैं। बाबर आजम और तमाम खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट किया जाए। कीवीज के खिलाफ अहम मैच के लिए शाहीनों के बेंगलोर में डेरे। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। न्यूजीलैंड को पिछाड़ने की हिकमत अमली का मुजाहरा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद टीम का मुराल बुलंद हुआ है। अगले मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। पूरी टीम मेहनत कर रही है। पूरी कोशिश करेंगे कि टॉप 4 में आए। अपना रन रेट भी बरकरार रखना है। बेंगलोर में एक मैच खेल चुके हैं, यहाँ की कंडीशन का अंदाजा है। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाब और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा।
वर्ल्ड कप के अहम मैच में नीदरलैंड्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर। अफगानिस्तान को जीत के लिए 180 रन का हदफ। साई ब्रांड 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मैक्स 42, कोलिन 29, साई ब्रांड 13 और वीजले 1 रन बना पाए। मोहम्मद नबी ने 28 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नूर अहमद के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। रहमानुल्लाह 10, इब्राहिम जरदान 20 रन बनाकर चल दिए।